तो बच्चों कैसे आप लोग आज बतलाएंगे द्विघात समीकरण में x का मान निकालते थे। जैसे में एक सवाल लिखते, सवाल को माध्यम से समझाते। जैसे में वो सवाल हो गया, मान लेते एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। द्विघात समीकरण इस प्रकार के एग्जाम में आता रहता है। इसको मान निकालना, x का मान निकालना, इसका मूल निकालना। तो पहले बना देते एक्स स्क्वायर, एक में 10 से गुना 10 का लघुत्तम निकाल के 2 से 5, यानी 5 में से 3 2 हो जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कितना -5x प्लस 3x -10, यही ना बनाते थे। 3x नहीं 2x, 3x नहीं 2x। 5 2 आया था, 10 का लघुत्तम कितना आता है 5 2 आता है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 हो जाएगा तो 3, 3 बरका के तो बरका के बराबर में 0। अब निकाल देते x -5, फिर यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x -5 बराबर 0, यानी x -5 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब बना देते x प्लस x -5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। तो x बराबर 5 आ गया, x बराबर -2, यानी x का मान कितना आया 2 आया ना, 2 आया। x के मान कितना आया 2 आया। लेकिन इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे तो कैसे बनेगा, लेकिन नहीं, पूर्ण वर्ग विधि से पहले बतलाएंगे इस सूत्र कहाँ से आया। जैसे में ये सवाल है द्विघात समीकरण है, कोई भी द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, तो द्विघात समीकरण का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये है हम लोग के मेन रूप से ये चीज समझना है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए, अब ये चीज हम लोग को अब ये चीज समझना है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको कैसे बनाएंगे। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ये क्या, द्विघात समीकरण का ये रूप है। देखिए इसमें हम जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप भी ये बात ध्यान में करके रखिएगा। उसी प्रकार सवाल में स्टेप बाय स्टेप करके रखिएगा। जैसे में देखते लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx बराबर ई प्लस सी है, बराबर सुधर जाएगा तब माइनस सी। अब ये देखना है ई क्या है, पहला में ए है। अगर इस सवाल में रहता 3x स्क्वायर -3x प्लस 10 बराबर में 0, तो ए से भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं, ए से भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ए है, तो लिखेंगे दोनों तरफ ए से भाग देने पर, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, यानी ए से भाग देने पर, तो पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx बराबर -c। ए से भाग देना है तो ए से भाग दीजिए, ए से भाग दे दिए। अब देखिए ऊपर ए नीचे ए, यानी कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस bx बटा ए बराबर -c बटा ए। अब हम लोग को यहाँ तक तो बारीकी ढंग से समझ में आ गया, लेकिन इसका अगला जो स्टेप होता है हम लोग को ध्यान में समझना है। जैसे में आप लोग पढ़े हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान में करके रखिए। देखिए अब हम इसको कौन फॉर्म में ले चलेंगे, जैसे में ये दे दिया है, ये 2 को दे दिया है, ये हमको निकालना रहता है। देखिए जैसे में ए स्क्वायर प्लस 2ab दे दिया, बी स्क्वायर निकालना है। अब यही चीज हम लोग को समझना है। देखिए यहाँ पर ए दे दिया है, 2ab दे दिया है, बी स्क्वायर नहीं दिया है। पहले देखिए इस लाइन को बढ़िया तरीका से समझिएगा, क्या है कि यही सवाल में ये इसी लाइन में प्रॉब्लम होता है। बच्चों को ध्यान में करके देखिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दिए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। देखिए इसको ए मान लेते हैं, 2ab है तो 2ab लिखा था कैसे, 2 गुने ए कितना है, x है, गुने बी,
तो ये पूरा के मान 2a भी दिया है, तो 2a अब b कितना रखेंगे, b कितना रखेंगे कि हम लोग के पास इतना आ जाएंगे, b कितना रखे कि हम लोग के पास इतना आ जाएगा। तो देखिए b, देखिए यहाँ पर 2 नहीं ना, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो बट्टा में 2 लिख देंगे। a नीचा में नहीं ना है, तो नीचा में a लिख देते हैं, ठीक। ऊपर में b नहीं है तो b लिख देते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, खत्म, यानी bx बटा a, bx बटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b बटा 2a के होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी जितना e है जितना यह है, जितना ये है जितना ये लिख दिए। देखिए लेकिन ये इसमें ये जोड़ दिए, इतना वाले भाग में ये हम जोड़ दिए हैं। कितना जोड़े हैं, अब बराबर के बाद माइनस सी बटा ए होता है। देखिए मैथ में क्या होता है, अगर बराबर में इधर कारी मान लेते हैं x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, इधर अगर ये 2x माइनस 7 है, कुछ है, अगर मानते हैं अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इसमें a वाला भाग जोड़े हैं, तो ये वाला भाग इधरों का ही जुटेगा, b बटा 2a के होल स्क्वायर। देखिए बराबर से हम लोग ये इधर जोड़े हैं, तो बराबर के बाद भी ये जोड़ दिए हैं। आप देखिए इतना तक हमको लगता है समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो सवाल के माध्यम से समझाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, यानी एक्स प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस सी बटा ए है, माइनस सी बटा ए दे दिए, इसका b बटा माइनस 2a के, तो बी स्क्वायर बट्टा में b बट्टा में 4a स्क्वायर होगा। देखिए अब हम लोग क्या करना है, उधर वाला भाग को बट्टा पर के जोड़ करना है, एक्स प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर बट्टा पर के जोड़ करेंगे, ए 4a के लघुत्तम निकालेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। देखिए इतना में a से भाग देंगे तो 4a ना होगा, देखो 4a स्क्वायर में a से भाग देंगे तो एगो 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 ए से एगो खत्म, यानी 4a में c से गुना करेंगे 4ac हो गया। 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो एक मरतब में, एक में b स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस b स्क्वायर आ गया होगा समझ में लगभग। अब देखिए अब देखते हैं x प्लस b बट्टा 2a के होल स्क्वायर। अब इसको सजा लेते हैं, पहले b स्क्वायर इधर लिख देते हैं और माइनस 4ac इधर लिख देते हैं, प्लस ना लिखा था आगे में 4a स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का रूट अंदर चला जाएगा, x प्लस b बटा 2a बराबर स्क्वायर हटा दी है तो इधर का रूट अंदर लग जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। अब देखिए अब देखना था, देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर नॉट रहा है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, x प्लस b बटा 2a बराबर, देखिए ऊपर वाला भाग में स्क्वायर उसकार नहीं है, देखिए घटाव में तो नहीं होगा, यानी जितना है उतना ही रह जाएगा 4ac। अब बटा में 4a स्क्वायर है तो 4 के 2 गुने 2 लिखेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, a स्क्वायर a गुने a, यानी रूट अंदर के अगर 2 रूट स्क्वायर रूट के अंदर अगर वर्ग रहता है तो वो कट जाता है, यानी देखिए ना समझ में आता है, 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 गुने a गुने a, यानी 2 गो a निकल गया, एगो a निकल गया, यानी 2a निकल गया, यहाँ पर 2a लिख दिए। यहाँ तक आ गया होगा समझ में लगभग। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, अब देखिए
एक्स बराबर लिख देते ये पूरा भाग, माइनस नहीं है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, देखिए प्लस b बटा 2a है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस b बटा 2a। हट रहा है, हट रहा, बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है। देखिए ई वाला लाइन के जस्ट ई वाला नीचा लाइन लिख दिए हैं। अब क्या करना है, इसको भी बटा पर के जोड़ करना है, तो x बराबर बटा पर के जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 2a। अब 2a आ गया, अब तो 2a में 2a से भाग देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b आ गया, आ गया। अब देखिए, अब आ गया एक लाइन में, अब आ गया कि देखिए x बराबर, आप देखिए ये वाला b है ना, इधर का लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं माइनस b, आप प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में, सबके बट्टा में क्या है 2a है ना। अब देखिए अगर एक बेर प्लस है तो यहाँ पर माइनस एक बेर लिख दीजिए ना, अगर तो इसका मान निकल गया कितना, देखिए इसका मान x बराबर निकल गया माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए तो x का मान क्या है, तो देखिए x जब समीकरण रहेगा तो क्या कीजिए आप लोग, एक बार x के मान प्लस रख दीजिए, एक बार x के मान माइनस लिख दीजिए, इसलिए इसको ना तो लिख लीजिए, एक बार प्लस है तो एक बार इधर का माइनस लिख, यानी x बराबर माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। देख लो, यही हम लोगों का सवाल था, और बढ़िया तरीका से आप इस सवाल को समझ लीजिए। अगर हो रहा है तो इस पर, इसके बाद इसी सवाल को इसी पैटर्न पर एक अलग सवाल बतला देते हैं, ताकि इस सूत्र को जब सिद्ध किए हैं x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एगो प्लस में एगो माइनस में, आइए तो सवाल के माध्यम से बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कि कैसे आया। आइए देखिए इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे इसको, देखिए पूर्ण वर्ग विधि को सूत्र जब सिद्ध किए थे तो यहाँ पर जितना रहता उसे एक से भाग देते थे। पहले सवाल को बारीकी ढंग से लिख लेते हैं, 3x बराबर माइनस 10 से बराबर हो जाएगा था प्लस 10 आ गया। यहाँ पर एक है, एक में कोई संख्या में भाग देने पर उतना ही रह जाता, तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहने देता है। अब देखिए अगर 2 आता है तो यहाँ सब में 2 से भाग देते हैं, 3 आता है तो 3 में सबसे भाग देते हैं, एक में कोई भी संख्या से भाग देने पर उतना ही रहता है, तो रहने देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 गुने ए, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a, बी कितना रखे जो हमको 3x आ जाएगा, तो देखिए तो कितना रखेंगे, यहाँ पे नीचा 2 रखेंगे तो 2 से 2 खत्म, और ऊपर 3 रखेंगे, देखिए 2 से 2 खत्म, 3x आ गया, प्लस 3 बट्टा 2 के होल स्क्वायर बराबर 10 है, बराबर 10 है। केवल यही चीज ना जोड़े हैं तो इधर का भी जुड़ेगा, 3 बट्टा 2 के होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 3 बट्टा 2 का होल स्क्वायर बराबर 10, स्क्वायर के 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4 बट्टा पर किधर जोड़ करेंगे, यानी एक्स माइनस 3 बट्टा 2 के होल स्क्वायर बराबर बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो 4 यहाँ, यानी 40 प्लस 9, यानी एक्स माइनस 3 बट्टा 2
अब देखिए स्क्वायर रूट इधर किधर आ जाएगा 49/4 पढ़े थे जब स्क्वायर हटाएंगे बराबर से जड़ लगा देंगे तो ये रूट अंडर में आ जाएगा यानी x पर -3/2 स्क्वायर हटा देंगे तो इधर का रूट अंडर लग जाएगा यानी 49/4। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए x -3/2 देखिए 49 को अंदर से निकालेंगे तो 7 आएगा रूट में से और 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए x बराबर 7/2 ये -3/2 बराबर से हो जाएगा तो +3/2। एक बार और लिखेंगे x बराबर ये चीज रूट अंडर में से निकाले तो एक बार प्लस एक बार माइनस तो ये प्लस लिए है ये चीज प्लस लिए तो एक बार माइनस ले लेते हैं 7/2 माइनस ये बराबर से इधर जाएगा तो कितना यहाँ सही से लिख देते हैं बराबर में 7/2 अब +3/2 देखिए x बराबर ये आ जाएगा 2 यानी 7 + 3 x बराबर 10/2 कटेगा 5 मरतबा x बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए x बराबर 2 - 7 + 3 x बराबर -4/2 x बराबर कट गया 2 में 2 दूना 4 यानी 2। देखिए निकल गया x के मान 5 एगो x के मान 2। थोड़ा एगो तरीका से और बना लेते जैसे पहले बनाते थे जैसे में x² - 3x - 10 = 0 फर्स्ट इंटू लास्ट करते करेंगे तो x² - 5x + 2x - 10 = 0 कॉमा लेंगे तो x - 5 इसमें 2 कॉमा लेंगे तो कितना x - 5 = 0 यहाँ लेंगे x - 5 x मैंने पता है x + 2 = 0 x - 5 = 0 x + 2 = 0 x बराबर +5 x बराबर -2 पूर्ण वर्ग विधि द्वारा चाहे ऐसे एज यूजुअल बनाते थे वैसे सभी का मान वैसे ही आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा वीडियो को थोड़ा आगे तक आप लोग जो 10th क्लास में हो वीडियो को थोड़ा फैलाइएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।